नमस्ते भाई। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं कि आप स्वस्थ होंगे और तैयारी को भी बढ़िया से कर रहे होंगे। जैसा कि ठंड भी बढ़ ही गई है, लेकिन फिर भी आप मान चलिए कि आपको अपनी पढ़ाई में कमी नहीं करना, बल्कि और पढ़ाई को ज़्यादा करना है रज़ाई के अंदर बैठकर। ठीक है ना? तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो टाइम, स्पीड और डिस्टेंस है। जैसा कि मैंने थंबनेल चेंज करवा लिया है। और रेलवे एग्ज़ाम 25-26 के लिए हम लोग यहाँ पे प्रिपरेशन कर रहे हैं कि 26 में जितने भी एग्ज़ाम होंगे उन सभी एग्ज़ामों को हम लोग यहाँ पे कवर करेंगे। ठीक है ना? और जितने भी रेलवे के अब तक एग्ज़ाम हुए उन सभी एग्ज़ाम को मैंने यहाँ पे PYQ के फॉर्म में क्वेश्चन को रखा है। ठीक है? तो आज का जो मेरा पहला क्वेश्चन है बेटा, वो क्या है कि एक रेलगाड़ी 45 मिनट में एक निश्चित दूरी तय करती है। तो पहले कुछ बातें कर लेता हूँ मैं आपसे, फिर पहले कंसेप्ट की तरफ, फिर सवाल की तरफ आते हैं। ठीक है ना? कंसेप्ट की तरफ अगर बात करूँगा मैं, तो कंसेप्ट कहता क्या है, ये बात आप मेरी समझ लीजिए पहले। तो अगर मैं कंसेप्ट की बात करूं तो ध्यान से सुनो। आप ये जानते हैं कि डिस्टेंस इज इक्वल टू क्या होता है बेटा? स्पीड इनटू टाइम होता है। मेरी पहली क्लास है टाइम स्पीड डिस्टेंस की, इसलिए मैं बात कर रहा हूं। तो मैं ये कहता हूं कि अगर आप बताओ मुझे पहले कि स्पीड क्या होती है। स्पीड क्या होती है? तो स्पीड इज इक्वल टू मैं क्या लिखूंगा? डिस्टेंस अपॉन टाइम। अगर टी की वैल्यू एक रख दूं, तो अगर सपोज दैट ये आवर में कह दूं, किस में कह दूं? ये आवर में कह दूं या सेकंड में कह दूं। ठीक है ना? किस में कह दूं? सेकंड में कह दूं। तो मैं कहता हूं कि एक घंटे में अगर उसने 40 किलोमीटर की दूरी, अगर यहाँ पे किलोमीटर किया या 40 मीटर की दूरी तय की, ऐसा मैं बोल देता हूँ एक सेकंड में। ठीक है? तो उसकी चाल जो हो जाएगी, उसकी चाल जो होगी वह 40 किलोमीटर पर आवर कहलाएगी। अगर सेकंड लिखा है और 40 मीटर चली है तो यहीं पे कह दिया जाएगा कि 40 मीटर प्रति सेकंड है। तो इसका मतलब ये हो गया कि चाल जो होती है कि यूनिट टाइम में तय की गई दूरी, किसी ऑब्जेक्ट द्वारा यूनिट समय में तय की गई दूरी ही क्या कहलाती है? चाल कहलाती है। तो मैं चाल को लिख देता हूँ यहाँ पे, डिफाइन कर देता हूँ कि चाल क्या होता है। तो मैं कहूँगा कि यूनिट टाइम में, मतलब कि चाल जो है किसी ऑब्जेक्ट द्वारा किसी वस्तु द्वारा इकाई समय में तय की गई, किसी वस्तु द्वारा इकाई समय में तय की गई दूरी ही चाल कहलाती है। क्या कहलाती है? चाल कहलाती है। पहले बेसिक आप कंसेप्ट समझ लीजिए, फिर आगे हम लोग समझते हैं। तो ये बात तो ठीक है ना कि किसी वस्तु द्वारा इकाई समय में चली गई दूरी ही क्या कहलाती है? चाल कहलाती है। अब मैं कहूँगा कि जो हमारी चाल है, अर्थात जो स्पीड है, ध्यान देना, स्पीड है या तो किलोमीटर पर आवर में होगी या मीटर प्रति सेकंड में होगी। स्पीड जो होगी या तो किलोमीटर पर आवर में होगी या तो मीटर प्रति सेकंड में होगी। ठीक है ना? एक बात मेरी ध्यान सुनिए कि 1 किलोमीटर पर आवर लिखा है। ठीक है? तो 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं? तो मैं कहूँगा कि 1000 मीटर होते हैं। आपने यहाँ पे यूनिट चेंज कर दी। 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं? 60। 1 मिनट में कितने होते हैं? सेकंड होते हैं। तो मैंने यहाँ पे ये कर दिया। ठीक है ना? तो इसको जब यहाँ पे कट करूँगा तो 2 कट जाएगा और 2 तिहाई 6, 2 पंचे 10। इसका मतलब क्या हो गया कि 5/18। क्या समझ में आया कि जब भी कोई चाल अगर 4 किलोमीटर पर आवर में है तो मीटर पर सेकंड में बदलने के लिए 5/18 से क्या करते हैं? मल्टीप्लाई कर देते हैं। और इसी का जस्ट उल्टा हो जाता है 18/5। तो इस बात को भी मैं नोट करके लिखूंगा, नोट करके इस बात को भी मैं लिख दूंगा कि आपने पहली बात समझ लिया कि चाल क्या होती है, या तो किलोमीटर पर आवर में होगी या मीटर पर सेकंड में होगी, दो ही चीज़ों में होगी। ठीक है ना? अगर ऊपर किलोमीटर में है तो नीचे आवर में रहेगा। अगर ऊपर मीटर में है, मतलब कि दूरी मीटर में है तो समय सेकंड में होगा। अगर दूरी किलोमीटर में है तो समय आवर में होगा। मैंने कहा कि यदि चाल किलोमीटर पर आवर में है, किलोमीटर प्रति आवर में है,
में है तो मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए सेकंड में बदलने के लिए क्या करते हैं हम 5/18 से गुणा कर देते हैं। ठीक है ना, क्लियर है। दूसरा पॉइंट है 1, 2। यदि चाल इसका उल्टा हो जाएगा, यदि चाल किलोमीटर तो मैं क्या कह दूं, यदि चाल मीटर प्रति सेकंड में है तो किलोमीटर पर आवर में बदलने के लिए 18/5 से गुणा कर देते हैं। क्या ये बात ठीक है? आप कहेंगे यस सर। ये तो 2 बातें हो गई, ठीक है ना। तो हमने एक फार्मूला बता दिया, फिर मैंने बताया कि स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है, और स्पीड अगर 40 किलोमीटर पर, अगर किलोमीटर है तो यहाँ आवर होगा, मीटर है तो सेकंड होगा। मतलब कहने का है कि किसी यूनिट, हमने कहा कि अगर टाइम को 1 घंटे ले लो और दूरी 40 किलोमीटर है तो मैं कह दूंगा कि उसकी स्पीड 40 किलोमीटर पर आवर है। ठीक है, ये मैंने कहा। अगर हमने कहा कि अगर समय को 1 सेकंड ले लो और दूरी मीटर में ले लो तो मैं कहूँगा कि उसकी चाल 40 मीटर पर सेकंड में है। क्लियर है बात। तो किसी वस्तु द्वारा, जब मैंने कहा कि इकाई समय में चली गई दूरी है ना, मैं ये कह सकता हूँ कि इन अ यूनिट टाइम है ना, डिस्टेंस जो कवर्ड होती है, जो कवर की जाती है इकाई समय में, वही क्या कहलाती है, चाल कहलाती है। तो यहाँ तक बात क्लियर हो गई। एक बात और कुछ बताना चाहते हैं, जैसे मैंने ये कहा कि डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम है, ठीक है ना। तो एक तो इसको ऐसे लिख सकते हो। तो मैंने कहा कि अगर डिस्टेंस कांस्टेंट है, फर्स्ट केस में क्या होगा कि अगर डिस्टेंस कांस्टेंट है, ठीक है ना, तो स्पीड और टाइम का कैसा अनुपात होगा, उल्टा अनुपात होगा। इंपॉर्टेंट है, ठीक है। दूसरा केस क्या होगा भाई, सीधी सी बात है कि डिस्टेंस कांस्टेंट है। जैसे आपको मुंबई से दिल्ली जाना है, ठीक है ना, तो दूरी फिक्स हो गई। तो एक लोग किससे जा रहे हैं, आपने कहा कि अगर कुछ लोग कार से जा रहे हैं, कुछ लोग ट्रेन से जा रहे हैं, और कुछ लोग बस से भी जा रहे हैं। और बस में भी क्या होता है, ये मान लो है कोई गाड़ी, अब आप जा रहे हैं तो जिसकी चाल ज़्यादा उसको समय कम लगेगा। क्यों? क्योंकि डिस्टेंस कांस्टेंट है। क्लियर है ना। आगे हम बात करते हैं, तो यहीं पे फिर मैं बात करूंगा कि अगर डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम है और स्पीड फिक्स कर दी जाए, हमने क्या कहा कि इफ़ है ना, स्पीड जो है ना वो कांस्टेंट कर दिया जाए, स्पीड इज कांस्टेंट। ध्यान दीजिएगा कि अगर यहाँ पे स्पीड को मैंने कांस्टेंट कर दिया, तो जब मेरी बात ध्यान सुनना, स्पीड कांस्टेंट है तो कहने का मतलब है कि आपकी गाड़ी फिक्स की स्पीड फिक्स है, तो आप जितना टाइम लेंगे उतनी ही दूरी तय करेंगे। जैसे हमने एक आपको बाइक दिया चलाने के लिए, उसमें 40 फिक्स कर दिया। अब अगर मैंने 1 घंटा दिया तो आप 40 किलोमीटर जाएंगे, अगर 2 घंटे दिया तो 80 किलोमीटर जाएंगे। तो इसका मतलब अगर स्पीड फिक्स है तो डिस्टेंस और टाइम का जो होता है वो डायरेक्ट रिलेशन होता है। क्लियर। तीसरी बात क्या है कि यही फार्मूले में डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम की बात करूंगा, और हमने कहा कि इफ टाइम इज कांस्टेंट, अगर टाइम कांस्टेंट, मैंने कहा 1 घंटे तुम्हारे पास है, जाओ तुम गाड़ी चला लो। तो आपको पता है कि आप नई गाड़ी चलाने वाले हो, गाड़ी भी आपको नई कोई बढ़िया मिल गई रेसर, तो आप जितना स्पीड बढ़ाएंगे उतनी ही दूरी तय करेंगे। इसका मतलब स्पीड और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या होगा, डिस्टेंस के होगा। ये बहुत बेसिक बातें हैं, हालांकि कंसेप्ट बहुत सारे हैं, लेकिन ये बिल्कुल बेसिक कंसेप्ट है, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है ना। तो मैंने आपको 2 बातें बताई, ठीक है। एक तो यहाँ पे ये बता दिया और दूसरी बात मैंने ये बताई। अब आते हैं अपने सवाल की तरफ। हम पहला सवाल लेते हैं, और क्वेश्चन नंबर 1 मेरा कह क्या रहा है, इस बात का आप जवाब दीजिए। कह रहा है कि एक रेलगाड़ी 45 मिनट में एक निश्चित दूरी तय कर दी, जिसकी गति 5 किलोमीटर कम कर दी जाए तो उतनी ही दूरी तय करने में 3 मिनट अधिक समय लगता है। तो आप मुझे बताइए कि एक रेलगाड़ी एक निश्चित दूरी क्या है,
दूरी निश्चित है बेटा, मेरी बात ध्यान से सुनना। जैसे अगर आप यहाँ से इस पॉइंट ए से आप बी जा रहे हैं तो ये दूरी फिक्स है। अगर मैं कहता हूँ कि डी दूरी है, ठीक है ना, तो आप एक रेलगाड़ी 45 मिनट निश्चित दूरी तय करती है, तो आप अगर 45 मिनट में आपने क्या किया, तय किया, ठीक है। यदि इसकी गति 5 किलोमीटर कम कर दी जाए, चलो ठीक है, दोबारा से वापस आ रहे हैं, या वापस आ रहे हैं या फिर से मैं इधर से जाता हूँ, तो मैं कहता हूँ कि जो भी आपकी स्पीड थी, अगर मैं कह दूँ पहले कि S1 थी, तो दूसरी स्पीड जो होगी S1 माइनस कितना 5 किलोमीटर पर आवर कम कर दी जाए, तो उतनी ही दूरी तय करने में 3 मिनट अधिक लगते हैं। इसका मतलब है कि 48 मिनट लगता है। तो बस मेरी बात सुनिए, तो मैंने अभी आपको बताया है कि अगर डिस्टेंस कांस्टेंट है, क्या है, डिस्टेंस कांस्टेंट है, क्यों, क्योंकि डिस्टेंस तो मैंने बताया ना कि फिक्स है ना, डिस्टेंस फिक्स है तो स्पीड और टाइम का उल्टा अनुपात होगा। तो मुझे यहाँ पे टाइम दिया है, तो टाइम का अनुपात 45 और कितना दे रखा है बेटा, 48 दिया है। तो आपको पता है कि स्पीड का जो अनुपात होगा वो 48 रेशियो कितना बन जाएगा, 45, तो 3 16 48 और 3 15 45। इसका मतलब है कि जब 45 की स्पीड से जाता था 16 लगता था, ठीक है ना, 45 मिनट लगता था तो स्पीड 16 थी, लेकिन जब उसको समय ज़्यादा लगने लगा, 45 से 3 मिनट ज़्यादा, तो उसकी चाल कितनी हो गई, 15 हो गई। कह रहा है कि दूरी किलोमीटर में है, दूरी बताओ क्या होगी, तो बताओ यहाँ पे कि कितना है, इसकी गति 5 किलोमीटर कम कर देगी। पहले चाल कितनी थी 16, अभी कितनी होगी 5। तो मैं कहूँगा कि 1 यूनिट की जो वैल्यू है ना, इनके बीच का जो डिफरेंस है कितना है, 1 यूनिट, और जो ये 1 यूनिट का डिफरेंस है वो किसके बराबर है, 5 के, ठीक है ना, 5 के। तो 16 पंचे 80, 16 पंचे 80, आप ये कह देंगे दूरी पूछा है, इसका मतलब हो गया कि उसकी चाल 80 किलोमीटर पर आवर है, किलोमीटर पर आवर है, ठीक। और आप जानते हैं कि डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम होता है, ठीक। तो स्पीड तो पता है 80 है, लेकिन जो टाइम है ना वो 45 बटे क्या होगा, 60 से डिवाइड करना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि मिनट में था बेटा, किसमें है, मिनट में। और मैंने शुरू में ही बताया है कि अगर स्पीड किलोमीटर पर आवर में है तो ये इसमें रहेगा। तो मैं बस यहीं पे सिंप्लीफाई करूँगा, 15 तियाँ 45, 15 चौको 60 और 4 20 80, तो 20 तियाँ कितना हो जाएगा 60। तो डिस्टेंस जो हो जाएगी वो 60 किलोमीटर हो जाएगी। इसका मतलब है कि वो 60 किलोमीटर की दूरी तय करेगा। मुझे लगता है कि ऐसे सवालों को आप सेकंडों में भी बना सकते हैं, पर मैंने आपको आराम से समझा दिया है। आगे चलते हैं और अगले सवाल की तरफ आएंगे, तो हम क्या कहेंगे। अगला क्वेश्चन मेरा क्या कह रहा है, बताओ कि ए और बी की चालें 3:5 के अनुपात में है, गंतव्य तक पहुंचने में ए बी की तुलना में 30 मिनट अधिक समय लेता है। एक गंतव्य तक कितने समय में पहुंचता है, ठीक है भाई। आप मुझे बताओ कि ए और बी की चालें 3:5 के अनुपात में, गंतव्य तक पहुंचने में ए बी की तुलना में 30 मिनट अधिक समय लेता है। मतलब कि एक ही दूरी है, बस क्या है यहाँ कि दोनों की, मतलब मेरी बात ध्यान सुनिए कि दूरी क्या है, एक ही है। जैसे ये दूरी x से y है, ठीक, ये a से b जाता है, ठीक, और सॉरी a जाता है पहले x से y और फिर b भी जाता है, लेकिन उनकी जो चालें हैं ना, उनका जो अनुपात है, इसका मतलब स्पीड का जो अनुपात है वो 3:5 क्या है, 5 है। इसका मतलब है कि यहाँ पे भी आप कह सकते हैं कि डिस्टेंस जो है वो कांस्टेंट है। अगर डिस्टेंस कांस्टेंट है तो टाइम का जो अनुपात होगा वो 5:3 आ जाएगा। आप कहेंगे सर, मतलब पहले जब चाल 3 थी तो समय 5 लगता था, ठीक, लेकिन आपने चाल बढ़ा दिया तो समय कम हो गया। सीधी बात, उल्टा अनुपात होता है। तो एक गंतव्य तक कितने समय में पहुंचता है, वो कह रहा है कि ए बी की तुलना में 30 मिनट अधिक समय लेता है। तो ये ए है, अगर ये बी है, ठीक, एक की चाल 3 थी तो बी की चाल 5 थी। ए कह रहा है कि ए बी की तुलना में 30 मिनट अधिक समय लेता है, तो बी की तुलना में क्या लेता है, ज़्यादा समय लेता है। तो आप मुझे बताओ इसका डिफरेंस कितना है, 2 यूनिट। तो 2 यूनिट की जो वैल्यू है ना वो कितना है, तो आप कहेंगे 30 मिनट है, 30 मिनट है। बताओ भाई, इसको 15 से मैं मल्टीप्लाई करूँगा, आप कहेंगे यस सर, ठीक। एक गंतव्य तक कितने समय पहुँचता है, तो 15 से मल्टीप्लाई किया, तो यहाँ भी करूँगा 15 से गुणा कर दूंगा, तो यही तो है। ये 3 चाल थी तो 5 समय लगता था, तो 15 पचे 75, वो भी कितना, मिनट। और 75 मिनट को लिखेंगे क्या कि 1 घंटे 15 मिनट लिख देंगे। क्या लिखेंगे, 1 घंटे 15 मिनट लिखेंगे। आप नोट कर लीजिए, कोई दिक्कत हो तो बताओ, ठीक है। नोट कर लिया होगा आपने शायद। अगले सवाल की तरफ आते हैं
कि दो पिंडों की चालों का अनुपात 2:3 है, तो 50 मीटर की दूरी तय करने में लगे समय का अंतर 10 सेकंड है, तो उनकी चाल में अंतर ज्ञात कीजिए। बहुत बढ़िया सवाल है, ठीक है। इसको बनाइए और मुझसे पहले बनाइए। कह रहा है कि दो पिंड का चाल का अनुपात कितना है, 2:3 है। तो मैं कहता हूँ कि अगर उनकी स्पीड का अनुपात 2 कितना है, 3 है, ठीक है। यदि 50 मीटर की दूरी तय करने में लगे समय का अंतर 10 सेकंड है, तो मैं कहता हूँ कि दोनों ही 50 मीटर दूरी तय कर रहे हैं, ये भी कर रहा है, ये भी कर रहा है, ठीक। लेकिन इनकी चाल 2 है, इनकी चाल 3 है, तो टाइम का अनुपात क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा, 3:2 आ जाएगा, है ना। दो पिंड अगर मैं कह दूं कि ए और बी दो पिंड हैं, ऐसा मैं समझ लेता हूं, तो ये कह रहा है कि यदि 50 मीटर की दूरी तय करने में लगे समय का अंतर 10 है, तो आप मुझे बताइए कि अंतर कितना है, 1 यूनिट। तो यहाँ पे जो है ना, उस 1 यूनिट का जो वैल्यू है वो बराबर कितने के हैं, वो 10 सेकेंड के हैं। तो आप कहेंगे यस सर, ठीक। इसका मतलब है कि 10 × 30 सेकेंड लगता है, 30 सेकेंड लगता है। तो आप ये कह सकते हैं कि ए को आप चाहे यहाँ से निकालो चाहे यहाँ से निकालो, तो ए जो है, अब यहाँ से हम निकाल लेंगे कि ए की चाल कितनी है, ए की चाल कितनी है। तो मैं कहूँगा कि 50 मीटर की दूरी तय करने में 30 सेकंड लगता है ना। तो डिस्टेंस अपान टाइम करेंगे तो क्या निकल के आ जाएगा, स्पीड निकल के आ जाएगा। हमसे पूछा है कि उनकी चालों का अंतर ज्ञात कीजिए, ठीक है ना। तो डिस्टेंस जो है ना वो 50 है और टाइम कितना लग रहा है, 30 लग रहा है। तो आप कहेंगे यही हो जाएगा मीटर प्रति सेकंड। तो 5/3, लेकिन ये क्या निकला, किसकी है, पिंड ए की है। तो इसका मतलब 2 यूनिट की वैल्यू जो है ना वो इतना दिया है। 2 यूनिट की जो वैल्यू है बेटा, यही तो चाल है। तो चाल को चाल से ही तुलना करेंगे, कंपेयर करेंगे, तो मीटर प्रति सेकंड आ गया। आप कहेंगे यस सर। लेकिन आपसे पूछे चालों का अंतर कितना है, 1 है। कितना है, 1 है। तो 1 यूनिट की जब वैल्यू निकालूंगा मैं, जब 1 यूनिट की वैल्यू निकालूंगा तो 5 कितना आ जाएगा, 6 मीटर प्रति सेकंड। ये उनकी चालों का अंतर आ गया। तो 5/6 मीटर प्रति सेकंड हो जाएगा। यहाँ तक बताओ किसी बच्चे को अगर कहीं पे प्रॉब्लम है तो। क्लियर है बात, आगे चलते हैं। कराया कि घरेलू झगड़े की वजह से एक व्यक्ति एक यात्रा अपने निर्धारित समय से 40 मिनट देरी से निकलता है, और लेकिन आवश्यक कार्य हेतु अपनी चाल सामान्य चाल का 160 कर देता है। इसका मतलब क्या हुआ, 160 का मतलब हुआ कि 160 बढ़ा नहीं देता, कर देता है। इसका मतलब 2 × 8 = 16 और 2 × 5 = 10। इसका मतलब जो उसकी चाल है ना, जो उसकी सामान्य चाल है वो कितनी थी, 5 से 8 कर लिया, ठीक। अगर इसका मतलब क्या है कि टी समय पहुंचता था, तो घरेलू झगड़े के कारण एक यात्रा अपने नए समय से 40 मिनट देरी से निकलता है। इसका मतलब है कि वो 40 मिनट पहले तो लेट है, 40 मिनट लेट है, ठीक है। और बाद में क्या होता है, मतलब और बाद में 35 मिनट पहले ही पहुंच जाता है। तो इसका मतलब ये हो गया कि प्लस का 35, क्यों, क्योंकि अपनी चाल 160% कर देता है। तो मैं ये कहूँगा कि जो टाइम का अनुपात होगा वो 8:5 होगा। आप कहेंगे यस सर। इनकी जो बीच का डिफरेंस है ना वो कितना है, आप कहेंगे सर 3 यूनिट है। कोई दिक्कत यहाँ पे, और 3 यूनिट की वैल्यू, इनका जो डिफरेंस होगा, अंतर लेंगे तो 75 मिनट आ जाएगा। मिनट है क्या, यस, 75 मिनट आ जाएगा। आप कहेंगे यस सर। तो इसको मैंने 25 से मल्टीप्लाई कर दिया, 25 × 75। इसका मतलब हमसे पूछा है कि ऑफिस पहुंचने के लिए ले जाना नियत समय क्या है। अगर वो 5 के स्पीड से जा रहा था तो 8 पे पहुंचता, लेकिन उसको लेट निकला था इसलिए उसने अपनी चाल बढ़ा दी, तो अब 5 पे पहुंच रहा है। इसका मतलब समय से जल्दी पहुंच जा रहा है। तो मैं कहूँगा कि 75 मिनट की यहाँ पे मैं बात करूँगा। आप कहेंगे यस सर। तो इसका मतलब है कि इसको मैं 25 से मल्टीप्लाई करूँगा तो 25 × 8 कितना हो जाएगा, 200 मिनट। कितना हो जाएगा, 200 मिनट। और 200 मिनट को 3 × 6 = 18, 180, है ना। तो 6 × 3 = 18 और 3 घंटे और हाँ 20 मिनट, 3 घंटे 20 मिनट हो जाएगा। अरे भाई इसको 60 से डिवाइड करोगे तो ये ऐसे हो जाएगा, 6 × 3 = 18, है ना। 3 घंटे 3 घंटे और 20 मिनट हो जाएगा। आप कहेंगे यस सर, यही आपका आंसर बनेगा। बताओ भाई क्लियर है ना, आप कहेंगे यस सर। अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं बेटा। तो कह रहा है कि एक हवाई जहाज 14 घंटे में 210 किलोमीटर की चाल से एक निश्चित दूरी तय करता है। उसी दूरी को 9 घंटे 48 मिनट तय करने के लिए जहाज की चाल क्या होनी चाहिए।
तो आप यहाँ पे ध्यान दीजिए, कह रहा है कि उसी दूरी को, एक निश्चित दूरी है ना, तो इसका मतलब टाइम का अनुपात दे रखा है। और टाइम का अनुपात जो दिया है बेटा वो कितना दिया है, 14, और 9 घंटे 48 मिनट को 9 से ही 48/12 जब लिखेंगे ना, तो 12 चौक 48, ये 60 लिखेंगे, तो 12 पंचे 60। तो मैं क्या कहूँगा, इसको कहूँगा क्या कि 9 पंचे 45 और 4 49, 49/5। इसको रेशियो ले लूँ, इनके टाइम का अनुपात है, तो 7 दूना 14 और 7 सत्ते 49। तो एक्चुअल में जो टाइम का अनुपात आएगा वो 10 अनुपात कितना आ गया, 7। तो उनके स्पीड का जो अनुपात होगा वो 7:10 आ जाएगा। आप कहेंगे यस सर, कोई दिक्कत है क्या? नहीं। अब आप बताइए कि 14 घंटे में उनके जो टाइम का एक्चुअल में क्या है ना, ये टाइम का अनुपात आया है एग्जैक्ट। तो 14 घंटे में 210 किलोमीटर। तो मैं कहता हूँ कि 210 कब होगा, 210 कब होगा ये किलोमीटर, जब 3 से मल्टीप्लाई करूँगा, 30 से, ठीक। तो इसको भी मैं 30 से मल्टीप्लाई करूँगा, तो मैं कहूँगा कि अगर 9 घंटे 48 मिनट में दूरी तय करना है तो 300 किलोमीटर पर आवर उसी को करना, अपनी चाल को करना पड़ेगा। इतना तो पता था कि पहले 210 थी, ठीक। तो 9 घंटे 48 मिनट में हमें अपनी चाल को क्या करना पड़ेगा, बढ़ाना पड़ेगा। 210 से बड़ा ही आंसर आना था, ठीक है, 210 से बड़ा ही आंसर आना था। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। बताओ भाई, यहाँ तक किसी बच्चे को कोई दिक्कत है क्या? आप कहेंगे नो सर। ए 9 AM बजे एक्स से चलना शुरू करता है और उसी दिन 1 PM बजे वाई पर पहुँचता है, ठीक है। ए जो है 9 बजे एक्स से चलना शुरू करता है। मेरी बात ध्यान से सुनना, ये एक्स है, पॉइंट है, और ये क्या है, ये वाई है। और कह रहा है कि ए के समान मार्ग का अनुसरण करते हुए बी भी 9 बजे वाई से चलना शुरू करता है और उसी दिन 3 PM बजे एक्स पर पहुंचता है। तो मैं यहाँ पे ये कहूँगा कि अगर ए जो है वो 9 AM पर यहाँ से चलता है, तो बी भी वाई से इसी सेम मार्ग का अनुसरण करता है और वह भी 9 AM पर चलता है, 9 AM पर चलता है। लेकिन मसला क्या है, इसका मतलब हो गया कि दोनों सेम समय लेंगे, दोनों सेम समय लेंगे। मेरी बात ध्यान से सुनते चलिएगा, मैं क्या कह रहा हूँ। ये भी 9 बजे चला, ये भी 9 बजे चला, लेकिन ये पहुँचता कितने बजे है, तो ये पहुँचता है वाई पर कितने बजे, 1 बजे। इसका मतलब है कि 4 घंटे का समय लेता है। कितना, 4 घंटे का। और बी 9 बजे वाई से चलना शुरू करता है और उसी दिन 3 बजे एक्स पर पहुंचता है। इसका मतलब है कि ये कितने घंटा लेता है, 9, 6, 15, 6 घंटे का समय ले लेता है। आप कहेंगे यस सर, कोई दिक्कत नहीं है। तो आपको ये पता है कि इसमें क्या कांस्टेंट है। तो मैंने एक फार्मूला पढ़ाया था अभी कि अगर फार्मूला है कि डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, ठीक। उसने पूछा है कि दोनों किस समय पर मिलते हैं, दोनों किस समय पर मिलते हैं। तो मैं कहूँगा कि टाइम तो कांस्टेंट है, टाइम क्या है, और दूरी कांस्टेंट है। क्या है, दूरी कांस्टेंट है। अरे भाई जितनी दूरी ये तय करे उतनी ही दूरी ये भी तय करेगा, ठीक है ना। तो इनके टाइम का अनुपात ये आ रहा है। तो मैं यहाँ पे ये कह सकता हूँ कि अगर इनके S1, अब चूंकि जो टाइम, देखो मेरी बात ध्यान सुनना, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, ठीक। अब ये नहीं कह सकते हो कि जितना समय इसने 4 घंटे लिया तो इसने 6 घंटे लिया। समय तो अलग अलग लग गया, समय तो अलग अलग लग गया है, लेकिन टाइम का जो दूरी है वो क्या है, फिक्स है। तो आप ये कह सकते हो कि जो टाइम का अनुपात है, जो टाइम का अनुपात है वो कितना है बेटा, वो 4:6 है, ठीक है ना। तो उनके स्पीड का अनुपात जो होगा वो कितना हो जाएगा, 6:4 आ जाएगा, 6:4 आ जाएगा। रेशियो में करेंगे सिंप्लीफाइड, 2/6, 2 दूना 4, ठीक है ना, 2/6 और 2 दूना 4। लेकिन सवाल यहाँ पे ये नहीं है, सवाल यहाँ पे ये नहीं है। सवाल कह रहा है कि दोनों किस समय पर मिलते हैं, दोनों किस समय पर मिलते हैं। तो दोनों मिलने के लिए मैं कहूँगा कि अगर दोनों की स्पीड S1 और S2 है, क्या है, S1 और S2 है, तो मैं कहूँगा कि 6×4 कर दो, ठीक है ना। जो समय का अनुपात है T1 × T2, मतलब ये कर दो अपॉन 6 +
4, 6+4 इंटू क्या करेंगे हम, कितने बजे मिलते हैं, 6 चौको 24 बटे 6 4 10, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, 6 चौको 24 बटे 10, तो 2 पंचे 10, 2 12 24, इतना समय लगेगा, ठीक है ना। तो 5 दूना 10 सही 2 बटे कितना हो गया 5, तो 2 घंटे और कितना हो जाएगा, यहाँ पे 60 की बात करूँगा तो 12 से मल्टीप्लाई करूँगा तो ये हो जाएगा 24 मिनट। तो 9 बजे चले थे तो 11:24 पर दोनों लोग मिलेंगे, 11:24 पर दोनों लोग मिलेंगे। बताओ भाई कोई दिक्कत है किसी बच्चे को, किसी को कोई दिक्कत है क्या? आप कहेंगे नहीं सर। एक चीज़ ये है कि अगर टाइम कांस्टेंट है तो जिस टाइम कांस्टेंट है तो जो डिस्टेंस का अनुपात होगा वही उनकी स्पीड का अनुपात होगा। तो क्लियर है, तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। क्लियर। 800, अगले सवाल, 800 किलोमीटर की एक यात्रा के लिए एक ट्रक पहले 300 किलोमीटर की दूरी 50 किलोमीटर की चाल से तय करता है, से शेष दूरी को किस चाल से तय करना चाहिए ताकि उसकी औसत चाल 60 किलोमीटर पर आवर हो, ताकि उसकी औसत चाल 60 किलोमीटर पर आवर हो। मेरी बात ध्यान से समझना कि टोटल दूरी कितना, औसत चाल होती क्या है, जो औसत चाल होती है वो कुल दूरी बटे कुल समय, यही तो होता है, कुल दूरी बटे कुल समय। सवाल आसान है, आप चाहे जैसे कर लो, ठीक है ना। तो ये पता है कि कुल दूरी कितना है, 800 मीटर है, किलोमीटर है, ठीक। बस आपको एक चीज़ नहीं पता, कुल समय कितना लग रहा है, लेकिन इतना पता है कि 300 किलोमीटर की दूरी वह 50 किलोमीटर पर आवर की चाल से जाता है। शेष दूरी किस चाल से जाए कि 60 किलोमीटर पर आवर हो जाए, ठीक है ना। इसका मतलब ये है कि 50 से तो मुझे ज़्यादा चलना पड़ेगा, है ना, ये बात। अच्छा, दूरी भी चेंज है, दूरी भी चेंज है, तो मैं ये कह दूंगा कि अगर उसकी औसत चाल कितनी है, 60 है, क्या है, 60 है, वो 800 किलोमीटर जाता है, ठीक है ना, किस चाल से, 300/50, तो 6 घंटे का समय, कुल दूरी बटे कुल समय, 6 घंटे का समय लगता है। लेकिन बचा कितना है, वो 500 दूरी बची है। उसी 500 किलोमीटर दूरी को तय करने में उसे मान लीजिए कि x टाइम लगता है ना, तब आपका औसत इतना आ जाएगा, कुल दूरी बटे कुल समय हो गया। तो जब इसको यहाँ से मल्टीप्लाई करूँगा, ये ऐसे है, ठीक है ना, इसको यहाँ से सिंप्लीफाई कर दो, 2 तिहाई 6 और 2 40 80 हो जाएगा। आप कहेंगे यस सर, और 3 छक 18 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, मैं यहाँ के बजाय यहाँ लिख देता हूँ, तो क्या लिखूँगा, ये इधर जाएगा, तो 3 छक कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा, और 5 तिहाई 1500 x हो जाएगा, ठीक है ना, 5 तिहाई 1500 x हो जाएगा, और बराबर का रहेगा 40। आप कहेंगे सर कोई दिक्कत नहीं है, उधर जाएगा तो मैं कह सकता हूँ, हालांकि चलो कोई बात नहीं, तो मैं ये कहूँगा कि एक स्टेप और आगे इधर लिखूँगा, तो 1500 बटे x बराबर जो होगा वो 18 2 20 और ये कितना हो जाएगा, 22 हो जाएगा। ये इधर आएगा तो x बराबर हो जाएगा 1500 बटे 22। चूँकि 22 है ना, 2 11 है ना, और ये कितना हो जाएगा 750। तो आप आराम से कह सकते हैं कि 750/11 किलोमीटर पर आवर। कोई दिक्कत नहीं है, मुझे नहीं लगता कि कहीं बहुत ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत थी, आसान भी था, बात ठीक है ना। आगे चलते हैं। करा एक कार 80 किलोमीटर की दूरी 20 किलोमीटर पर चाल से तय करती है और अगले 30 किलोमीटर की दूरी 30 किलोमीटर पर आवर की चाल से तय करती है, उसकी औसत चाल ज्ञात करिए। जब दूरी फिक्स हो, करा है कि एक कार 80 किलोमीटर की दूरी 20 किलोमीटर पर आवर की चाल से, तो मैं कहता हूँ कुल दूरी कितना, 80 किलोमीटर और 30 किलोमीटर, तो 8 3 11, कुल दूरी कितनी हो गई, 110 किलोमीटर। 80 किलोमीटर की दूरी 20 किलोमीटर पर आवर की, 20 चौक 80, टाइम 4 हो गया, और 30 किलोमीटर की दूरी 30 किलोमीटर पर आवर की, 1 घंटे लगेगा, तो ये हो जाएगा 5 से कटेंगे तो 22 पंचे 110, 22 क्या हो जाएगा, उसकी औसत चाल जो होगी 22 किलोमीटर पर आवर। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। कोई दिक्कत यहाँ तक किसी को? आप कहेंगे नो सर।
एक मोटर कार 60 किलोमीटर पर आवर की चाल से चलना शुरू करती है और प्रत्येक 2 घंटे के बाद इसकी चाल में 15 किलोमीटर पर आवर की वृद्धि होती है। ठीक है ना। एक मोटर कार जो है वो 60 किलोमीटर पर आवर की चाल से चलना शुरू करती है। आप कहेंगे यस सर। प्रत्येक 2 घंटे के बाद इसकी चाल में 15 किलोमीटर। अरे भाई ठीक है, तो मैं कह रहा हूँ कि पहले घंटे में 60 किलोमीटर और अगले घंटे में भी 60 किलोमीटर। प्रत्येक चला 2 घंटे के बाद 15 किलोमीटर बढ़ जाती है। और कितना चलना है? 360। तो अगले 2 घंटे में 75 और क्या चलेगी? 75 चलेगी। कोई दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। तो 60 60 120, 120 और कितना हो जाएगा? 150 हो जाएगा। तो आपको पता है कि जो अगले घंटे में चलेगी 75, 15 बढ़ जाएगी तो कितना हो जाएगी? 90। लेकिन मुझे पता है कि 270 हो गया। ये कितना हो गया? 270। तो आगे मुझे कितना चलना है? 90 किलोमीटर और चलना है। तो मैं कहूँगा कि 360 हो गया। तो कह रहा है कि बताओ पहले 2 घंटे में 2 आवर यहाँ लगा, ठीक, फिर पहले 2 घंटे में, दूसरे 2 घंटे में 2 आवर यहाँ लगा और 1 आवर यहाँ लगा। तो 2 2 4 1 5, टोटल 5 घंटे समय लगेगा। कोई लॉजिक लगाने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, ऐसा नहीं कि आप हर सवाल में लॉजिक ही लगाओ। सवाल पढ़ो, उसके डेटा को समझो, डेटा और क्वेश्चन कह क्या रहा है, फिर आप सवाल का आंसर दीजिए। कि एक व्यक्ति ने 40 किलोमीटर की चाल से एक निश्चित दूरी तय की। दूरी क्या है? निश्चित है। और उसी मार्ग से 5 किलोमीटर पर आवर की चाल से चलते हुए वापस लौटा। ठीक है ना। 40 के स्पीड से गया और 5 की स्पीड से वापस आया। यदि इस 2 तरफा यात्रा में कुल 4 सही 30 मिनट का समय लगा तो 4 घंटे 30 मिनट की इस यात्रा में उसके द्वारा तय की गई दूरी ज्ञात कीजिए। अरे भैया दूरी ज्ञात करना है, अगर डिस्टेंस कांस्टेंट है तो मैं कहूँगा कि S1 इंटू S2 अपान S1 इंटू S2, S1 इंटू क्या? S1 इंटू S2, इनके बीच की लिया गया कुल समय। तो कुल समय कितना है? T है, लिया गया कुल समय। तो दूरी निकालने का सबसे बेहतरीन तरीका है। तो मैं कहूँगा 40 गुणे 5। आप कहेंगे यस सर, 40 गुणे 5 और यहाँ क्या लिखेंगे? S1 प्लस S2 होता है। तो 40 प्लस 5 और टाइम कितना लग रहा है टोटल? 4 घंटे 30 मिनट। तो 4.5 घंटे लिखेंगे और 4.5 घंटे को हम लिख सकते हैं 9/2। आप कहेंगे यस सर। तो 9 बचे 45, ठीक है ना। ये क्या हो जाएगा? 5 हो जाएगा। और 5 दूना 10, ये कट करेंगे तो 4 पंचे 20। इसका मतलब ओहो 9/2 मिनट है। इसको मुझे 60 से और करना पड़ेगा, ठीक है ना। सॉरी 60 से डिवाइड करना पड़ेगा तो घंटे में आएगा। तो मुझे 60 से डिवाइड करना पड़ेगा। इसको मैं ऐसे लिख देता हूँ कि 9/2 था तो इसको मैं 60 से डिवाइड करूँगा। तो 9 बचे 45 और 5 दूना 10 कट गया, ठीक है। और 20 दूना 40, 20 3 60, ठीक है। कहाँ पे मिस्टेक हो रही है? 40 5, 1 मिनट बेटा फिर से लिख देता हूँ मैं, कट कर दिया ना। तो 40 गुणे 5 अपान 40 प्लस 5 तो कितना हो गया? 45। टोटल टाइम जो लगा है वो अच्छा 9/2 ही घंटे तो होगा। अरे भाई मिनट था ना, इसको कन्वर्ट कर दिया था 9/2, ठीक है ना। आप कहेंगे ठीक है, यहाँ पे मैंने 50 क्यों कर दिया था? गलत लिख भी तो दिया था। तो आप ये कहेंगे 45 दूना 90, 9 दहम 90 हो जाएगा। ये 0 कटेगा और 4 पंचे क्या आ जाएगा? 20 आ जाएगा। तो आप डिस्टेंस निकाल लें 20 किलोमीटर हो जाएगा। आपको ये बात अगर फार्मूला पता है तो आप इस सवाल को सेकंडों में कर सकते हैं। भाई एक निश्चित दूरी है, ठीक है, वो 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जाता है। मैं कहता हूँ S1 जो है उसकी 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड है और वापस उसी मार्ग में 5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से आता है, ठीक है ना। लेकिन अगर मैं कह दूं कि ये कह दूं, थोड़ी देर के लिए समझाने के लिए मैं कह दूं कि दूरी D है और S1 और S2 है, ठीक है ना। तो टाइम भी T1 और T2 लगेगा, T1 और T2 लगेगा। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि जब डिस्टेंस निकालना होगा तो मैं ये कहूँगा कि डिस्टेंस इक्वल टू क्या होता है? स्पीड इंटू टाइम। ये आया कहाँ से? ये बात मैं बता देता हूँ आपको।
तो मैं कहता हूँ कि जब वह S1 चाल से गया तो टाइम उसको T1 लगा, ठीक, और उसी मार्ग से 5 किलोमीटर चल वापस लौटा है। और फिर क्या हुआ कि इसको मैं क्या कहूँगा कि जब वह दूरी S2 है, क्या है, S2 चाल से उसे T2 समय लग रहा है, T2 समय लग रहा है ना, तो मैं ये कहूँगा कि S1 अपान S2 ये तो हमारा क्या बन गया कि T2 बाई T1 बन गया। लेकिन कह रहा है कि पूरी यात्रा का जो समय है ना T1 प्लस T2 है, क्या है, T1 प्लस T2 है। तो मैं ये कहता हूँ कि D जाने में D आने में, ठीक है ना, तो कितना हो जाएगा 2D। तो 2D बराबर क्या होगा, ये S1 और S2 है, ठीक है ना। तो मैं कहता हूँ कि ये दोनों जो है S1 प्लस S2 कर दो, S1 प्लस S2, हालांकि जो पूरा टाइम है ना इससे मल्टीप्लाई अगर मैं कर दूं आने जाने में, ठीक है ना, तो यही मुझे जो यहाँ पे निकला है हमारा T1 और T मतलब 2T2, तो यहाँ पे कट जाएगा, तो मेरा होगा डिस्टेंस निकालूंगा तो पलट जाता है ना, क्या होता है बेटा, पलट जाता है। तो मैं यहाँ पे वही फार्मूला लिख देता हूँ कि डिस्टेंस इज इक्वल टू S1 S2 अपान S1 प्लस S2 इंटू उनके जो समय लिया गया, समय आने और जाने में लिया गया कुल समय है ना, तो लिया गया कुल समय, ठीक है ना, क्लियर है। यही फार्मूले का मैंने वहाँ पे इस्तेमाल किया है। आगे चलते हैं कि ए और बी क्रमशः बिंदु x और y से एक ही समय पर एक दूसरे की ओर चलना शुरू करते हैं। आप कहेंगे सर रास्ते में मिलने के बाद ए और बी को x और y तक पहुँचने में 5.4 घंटे लगते हैं और p घंटे लगते हैं। कहने का मतलब है कि यदि b की चाल a की चाल से 50% अधिक है तो p का मान ज्ञात कीजिए। बहुत बढ़िया सवाल है कि a और b क्रमशः बिंदु x और y से एक ही समय पर, तो मैं कहता हूं कि x और y से, ये x और y दो बिंदु हैं, x और y से a और b क्रमशः, तो यहाँ से a और यहाँ से b निकलता है एक दूसरे की ओर, ओफो एक दूसरे को, ये पॉइंट है, ये b है, ये इसकी तरफ चल रहा है और ये इसकी तरफ चल रहा है, ठीक है ना। तो टाइम तो सेम होगा, मैंने कहा था टाइम कांस्टेंट हो तो जिस अनुपात में डिस्टेंस होगी उसी में स्पीड होगी, ठीक है ना। तो कह रहा है कि रास्ते में मिलने के बाद जब ये लोग मिल जाते हैं, मिलने के बाद ए और बी को एक्स और वाई तक पहुंचने में क्रमशः 5.4 और पी घंटे समय लगता है। ए यदि बी की चाल ए की चाल से 150 सेंटीमीटर अधिक है, तो जब भी ऐसा आए तो आप क्या करो कि ए की चाल है ना, ए की चाल कितना है, यदि बी की चाल ए की चाल से 50 अधिक है, तो ए की चाल अगर 100 है तो बी की चाल कितना है, 150 है, यही तो हुआ। और इसका मैं क्या करूँगा, होल स्क्वायर कर दूंगा, तो मैं कहूँगा उल्टा करूँगा। ये मैंने क्या लिखा, बी की ए की चाल है, ये क्या है, ए की चाल है, ठीक, और ये क्या है, बी की चाल है, मुझे मिल गया। और बराबर हम क्या लिखेंगे कि पी घंटे समय, मतलब ए और बी, तो बी द्वारा लिया गया समय और ए द्वारा लिया गया समय, ये हो जाएगा कितना है, 5/5.4। आप कहेंगे यस सर ये फार्मूला है। तो जब मैं यहाँ पे करूँगा तो 5 दूना 100 और नहीं 15, तो 2 दूना 4/9 बराबर किसके, पी अपान 5.4 के, 9 छक 54 हो जाएगा 0.6, ठीक, 6 चौको 24, 6 चौको 24, इसका मतलब जो होगा P जो बनेगा वो 2.4 हो जाएगा। और P है क्या, घंटे का समय, इसका मतलब 2.4 आवर का समय लेता है। बताओ यहाँ तक ठीक है ना। आगे चलते हैं। कह रहा है एक व्यक्ति 75 किलोमीटर पर आवर की चाल से एक निश्चित दूरी को 8 घंटे में तय करता है। समान दूरी को 8 घंटे में तय करने में उनकी चाल कितनी होनी चाहिए। बहुत बढ़िया सवाल है। अरे भाई आप समान दूरी को तय करने में, तो आप चाहे जैसे सवाल को कर दो, आप चाहो तो दोनों गुणा करके भी कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। तो आप ये कहेंगे कि दूरी कैसी, समान दूरी जब आपने देखा तो बस आप ये जान जाइए कि टाइम का अनुपात जो है वो 8:6 है। तो स्पीड का जो अनुपात होगा
स्पीड का जो अनुपात होगा वो 6:8 आ जाएगा। तो 2 3 6 और 2 चौको 8, यहाँ पे इसको आप कट करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। जब 8 घंटे समय लगता है तो उसकी चाल 75 होती है, तो 3 यूनिट की वैल्यू कितना है, 3 यूनिट की वैल्यू 75 है। तो कब है 75, जब मैंने 25 से गुणा किया। तो मैं कहता हूँ 25 से इधर भी गुणा कर दो, लेकिन हर बार ऐसा करने की ज़रूरत नहीं होती है। आप कहेंगे सर क्यों, 75 किलोमीटर पर आवर, सॉरी 100 किलोमीटर पर आवर, ऑप्शन बी इज द करेक्ट। मैं कहता हूँ इतना क्या जरूरत थी करने की। वो कह रहा है 75 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रहा है, 8 घंटे का समय लगता है। तो आप कहते हैं कि 75 गुणे 8 ये दूरी हो गई, इसी दूरी को 6 में तय करने के, 3 दूनी 6 और 3 25 75 और 2 चौको 8, तो डायरेक्ट 100 मिल जाता। क्या ज़रूरत थी आपको ये लगाने की। तो मैंने तो आपको कहा ना कि ऐसा नहीं कि हर जगह लॉजिक ही लगाया जाए। आप बताओ मुझे कि यहाँ विदाउट लॉजिक है, यहाँ पे मैंने क्या लगाया कि डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम है। तो अगर स्पीड 75 थी तो टाइम 8 था, तो ये डिस्टेंस मिल गई आपको। और इसी दूरी को तय करने में 6 घंटे समय लगते हैं, तो चाल 100 होनी चाहिए, बात खत्म है ना। और अगर चाहते तो आप ऐसे भी कह देते कि दूरी कितनी है, तो 75 अट्ठे, तो ये 8 अट्ठे को इसको 2 गुणे 4, 75 दूना 300, हाँ 300, 1200 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 1200 हो जाएगा, ठीक है ना। अब कितनी स्पीड से जाए, स्पीड टू टाइम, हाँ 75 दूना 150, 150 और 15 चौको 60, 600 हो जाएगा। कितना, 600 किलोमीटर आ जाएगा। इससे जाएंगे तो कितना हो जाएगा, 100 मिल गया। मुझे लगता है अब ये और आसान है, ये और आसान है। तो बेटा ऐसा नहीं कि हर बार आप यही लॉजिक लगाओ, यहाँ पे ये बेकार है, यहाँ पे ये बेकार है, मुझे लगता है ये भी बेकार। तो सवाल तो ओरल ही था, पूछा गया है आपके प्रीवियस पेपर में। 2 कारें 45 किलोमीटर पर आवर और 50 किलोमीटर पर आवर की चाल से चलते हुए एक निश्चित दूरी तय करती हैं। यदि एक कार को यह दूरी तय करने में दूसरी कार से 32 मिनट अधिक समय लगता है, तो तय की गई दूरी ज्ञात कीजिए। देखो 2 कारें हैं 45 किलोमीटर और 50 किलोमीटर की चाल से चलते हुए, तो मैं कहता हूँ कि 2 कार ए और बी हैं जिनकी चाल 45 किलोमीटर और 50 किलोमीटर है, निश्चित दूरी है, तो इसलिए क्या कर रहा है कि ये इनकी स्पीड है। तो टाइम का जो अनुपात होगा वो 50:45 बनेगा। तो मैं इसको कट करूँगा तो 5 दाम 50, 5 9 45। अंतर कितने का है, 1 का है। कह रहा है कि 32 मिनट अधिक समय लगता है। तो 1 यूनिट की जो वैल्यू है ना वो कितना है, तो आप कहेंगे सर 32 मिनट है। क्या है, 32। तय की गई दूरी ज्ञात करो, क्या होगा। तो आप यहीं से करो कि 32 दामा 320 मिनट हो गया, ठीक है ना। और डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड टू टाइम होता है। तो बस डिस्टेंस जब निकालेंगे तो 45 गुणे जब 320 करेंगे बेटा, क्या करेंगे 320 जब करेंगे ना, तो 320 मिनट है तो घंटे में चलेंगे 60 से इसको करेंगे, ठीक। 3 दूनाई 6 और 3 15 45, 3 16 32, 15 छक्का 90 के 0 है ना, और 15 कम 15, अरे 15 15 225 और 15 कितना हो जाएगा 240 किलोमीटर है ना। 15 छक्का 90 के 0, 15 कम 15 और 9 24 आ जाएगा, 240 किलोमीटर हो जाएगा। आप बताओ भाई यहाँ तक किसी बच्चे को कोई दिक्कत है। तो क्वेश्चन को डेटा के अकॉर्डिंग ही लगाया जाता, जरूरी नहीं है। तो अभी हमारी इसमें 2 से 3 क्लासेस और होंगी जिसमें, क्योंकि बहुत सारे कंसेप्ट हैं, हर टाइप के सवालों को मैं यहाँ पे कवर कराऊंगा, कोई भी टाइप छूटेगा नहीं। तो आप हमारे साथ बने रहिए और अपने दोस्तों में शेयर करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए। अगर आपके कोई सुझाव हैं, आपको लगता है कि नहीं सर कुछ भी है आपके मन में चल रहा है, तो आप कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं। हम उस पर अमल करेंगे, उस पर सुधार करने की कोशिश करेंगे, या कुछ और आपको चाहिए तो उससे देखेंगे कि कुछ और बेहतर हो सकता है क्या, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं आपसे अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।